हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। मैं अमित कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपके लिए दिल्ली पुलिस का पेपर जो 2016 में हुआ था लेकर आया। साथियों, आपने पहली बार अगर मेरे चैनल पर विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। साथियों, आप जानते हैं कि दिल्ली पुलिस का जो अब एग्जाम होना है वो 27 नवंबर को होना। साथियों, तो साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने पढ़ाई पर फोकस कीजिए। और साथियों, अब मंजिल दूर नहीं। साथियों, आप जानते हैं दिल्ली पुलिस में जीके आते हैं 50 मार्क्स की। जीके में पॉलिटी, भूगोल और साथियों साइंस वगैरह इसके अंदर ही होती है। और 10 नंबर का आता है साथियों कंप्यूटर। तो साथियों, आप जानते हैं कि आज हम आपके सामने 60 नंबर का पोर्शन जो आएगा वो कवर करेंगे। साथियों 50 जीके 10 कंप्यूटर। ठीक है साथियों, चलो साथियों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साथियों, हरियाणा किस वर्ष भारत के एक राज्य के रूप में स्थापित हुआ। तो साथियों हरियाणा के बारे में पूछा है। साथियों हरियाणा 1 नवंबर 1966 को 18वें संविधान संशोधन के तहत भारत के 70वें राज्य के रूप में गठन हुआ। ठीक है साथियों। साथियों हरियाणा के गठन से पहले हरियाणा था जो पंजाब का भाग था। आगे साथियों, कंप्यूटर प्रणाली में एनएएस और एसएन का क्या अर्थ है। साथियों, जो कंप्यूटर प्रणाली है इसमें एनएएस और एसएन, साथियों इनमें इन्होंने एन का अर्थ पूछा। साथियों एन, तो साथियों इनकी फुल फॉर्म पहले जान लेते हैं। इज एन नेटवर्क अटैच्ड स्टोर। जो साथियों एनएएस इसकी फुल फॉर्म है नेटवर्क अटैच्ड स्टोर। और एसएन की जान लेते हैं साथियों, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। तो साथियों आप जानते हैं कि एन की तो साथियों अपने आप आ गई। एन की देखो साथियों नेटवर्क और इधर भी नेटवर्क, तो एन की फुल फॉर्म है साथियों नेटवर्क। ठीक है साथियों, आगे चलते साथियों। विश्व का प्रथम एसएमएस किस वर्ष भेजा गया। तो साथियों जो विश्व का प्रथम एसएमएस एसएमएस साथियों 1992 में भेजा गया। और साथियों एसएमएस की एक बार फुल फॉर्म बता देता हूं आपको, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। ठीक है साथियों, विश्व का पहला एसएमएस 1992 में भेजा गया। विश्व एसएमएस की फुल फॉर्म है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। और साथियों इस मैसेज में क्या लिखा गया। तो साथियों विश्व के पहला मैसेज जो 1992 में भेजा गया इसमें लिखा था साथियों मैरी क्रिसमस। ठीक है साथियों, आगे चलते साथियों। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो भारत रत्न है वो सबसे पहले किसे दिया गया। तो साथियों जो भारत रत्न है साथियों भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा सम्मान है। और साथियों भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई। और ये पहली बार भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं साथियों। नामचिक नामफूफ वन्यजीव अभ्यारण्य कहां है। तो साथियों नामचिक नामफूफ साथियों नामचिक नामफूफ वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और यह अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के समीप स्थित है। अरुणाचल प्रदेश साथियों जो अरुणाचल प्रदेश है इसका पूरा नाम है साथियों नेफा। भारत का सर्वाधिक पूर्वी राज्य साथियों अरुणाचल प्रदेश। साथियों भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहां होता है। तो साथियों भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। आगे चलते साथियों। आगे साथियों, टिहरी बांध योजना किस नदी पर है। साथियों जो टिहरी बांध साथियों टिहरी बांध है ये वर्तमान में भारत का सबसे ऊंचा बांध है। साथियों टिहरी बांध भागीरथी नदी पर
भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। साथियों जो टिहरी बांध है इसकी ऊंचाई 261 मीटर है और इसकी स्थापना 2006 में हुई। ठीक है साथियों, आगे चलते साथियों। ट्विटर पर प्रत्येक ट्वीट में अधिकतम कितने वर्ण हो सकते हैं साथियों, ये पूछा है। ट्विटर में एक ट्वीट में अधिकतर कितने वर्ण हो सकते हैं? तो साथियों एक ट्वीट में लगभग साथियों 140 वर्ण हो सकते हैं साथियों। आगे साथियों, विश्व की सबसे ऊंची इमारत कहां है? तो साथियों विश्व की सबसे ऊंची इमारत है बुर्ज खलीफा। साथियों ये दुबई में स्थित है। अगर साथियों ये पूछे दुबई कहां है, तो साथियों दुबई है ये संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं साथियों। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो साथियों अगर राष्ट्रीय ध्वज, साथियों हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है इसका नाम है तिरंगा। साथियों तिरंगा है, इसमें 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफेद और हरा। साथियों हमारे राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? तो साथियों पिंगली वेंकैया नाम का व्यक्ति था साथियों जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया। तो साथियों ने क्वेश्चन में क्या पूछा है? तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। तो साथियों इसकी लंबाई, पहले लंबाई बोला है साथियों, बाद में चौड़ाई। तो साथियों लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। अगर साथियों चौड़ाई और लंबाई पूछ ले तो साथियों 2:3 हो जाएगा ये। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। आगे 3 शेरों के हमारे राष्ट्रीय प्रतीक में सत्यमेव जयते लिखा है। तो साथियों सबसे पहले आपको बता देता हूं कि सत्यमेव जयते की फुल फॉर्म होता है कि सत्य की हमेशा विजय होती है। तो साथियों ये पूछा सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो साथियों सत्यमेव जयते है जो ये साथियों मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ऋग्वेद के मुंडकोपनिषद से। ठीक है साथियों, और साथियों भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है और साथियों इसमें 4 सिंह होते हैं लेकिन एक सिंह दिखाई नहीं देता, 3 दिखाई देते हैं साथियों। आगे चलते हैं साथियों। वर्ष 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन किसने आरंभ किया? तो साथियों बचपन बचाओ आंदोलन 1980 में आरंभ हुआ। 1980 में कैलाश सत्यार्थी ने शुरू किया। साथ ही यह आंदोलन बच्चों के अधिकारों से संबंधित है। और साथियों इसी के क्षेत्र में काम करने के लिए कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। साथियों आप जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार है ये विश्व का सबसे बड़ा सम्मान है और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1900 में दिया जाता है। आगे चलते साथियों। वर्ष सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? साथियों जो सिकंदर है आप जानती हैं कि साथियों सिकंदर है ये मकदूनिया का शासक था। मकदूनिया साथियों सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया 326 ईस्वी पूर्व। और साथियों सिकंदर के गुरु का नाम पूछे तो साथियों सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु। और साथियों अगर ये पूछे सिकंदर ने वितस्ता का युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो साथियों वितस्ता का युद्ध सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ। वितस्ता का युद्ध झेलम का युद्ध या एडेस्पीज का युद्ध, कौन सा एक नाम आ सकता है साथियों? तो साथियों वितस्ता का युद्ध सिकंदर और भारतीय राजा पोरस के बीच में हुआ। ठीक है साथियों। और साथियों सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी में बेबीलोन में हुई साथियों, बेबीलोन। आगे चलते हैं साथियों। आगे साथियों सिक्किम किस वर्ष भारत का 22वां राज्य बना? तो साथियों सिक्किम सिक्किम को भारत के 22वें राज्य के रूप में स्थापना 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुई।
1975। ठीक है साथियों। और साथियों सिक्किम की राजधानी पूछे तो गंगटोक। सिक्किम को भारत में साथियों फलादानों का स्वर्ग भी कहा जाता है। फलादानों का स्वर्ग भी सिक्किम को कहा जाता है। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं साथियों। 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत के किस राज्य के रूप में गठित हुआ? तो साथियों तेलंगाना का गठन कब हुआ? साथियों तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर राज्य बना और इसकी राजधानी हैदराबाद है। साथियों जो तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को भारत के 29वें राज्य के रूप में हुआ। लेकिन साथियों आप जानते हैं कि वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो साथियों अब वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश 9 और राज्य 28 हैं। ठीक है साथियों, आगे चलते साथियों। भारत के किस राज्य में महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों से अधिक है? तो साथियों ये पूछ लिया भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य है। तो साथियों भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात है। तो साथियों भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है वो है साथियों केरल। साथियों केरल में 1084 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। और साथियों अगर ये पूछा जाए भारत में सबसे कम लिंगानुपात, तो साथियों भारत में सबसे कम लिंगानुपात है हरियाणा में। हरियाणा में साथियों 879 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। ठीक है साथियों, हरियाणा के लिंगानुपात है। आगे चलते हैं साथियों। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो साथियों जम्मू कश्मीर की जो राजधानी श्रीनगर साथियों ये झेलम नदी के तट पर स्थित है। ठीक है साथियों, आगे साथियों रामायण की कथा में सीता हरण के बाद सीता के किस आभूषण को लक्ष्मण ने पहचाना था? कि साथियों रामायण में सीता के किस आभूषण को लक्ष्मण ने पहचाना था? साथियों सीता के पाजेब आभूषण को साथियों लक्ष्मण ने पहचाना था। पाजेब साथियों पैरों में पहनी जाती है। आगे चलते साथियों। विश्व बैडमिंटन में 2 कांस्य पदक जीतने वाली एकमात्र खिलाड़ी कौन सी है? तो साथियों विश्व बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतने वाली एकमात्र खिलाड़ी का नाम है साथियों वो है साइना नेहवाल। जो साइना नेहवाल है ये बैडमिंटन की साथियों इंटरनेशनल प्लेयर है और इसका संबंध भारत के हरियाणा राज्य के हिसार जिले से साथियों। आगे चलते साथियों। केरल में अधिकतम निवासी कौन सी भाषा बोलते हैं? तो साथियों केरल के अधिकतर निवासी साथियों वो मलयालम भाषा बोलते हैं, मलयालम। और साथियों केरल के अतिरिक्त लक्षद्वीप के लोग भी मलयालम भाषा ही बोलते हैं। लक्षद्वीप और केरल दोनों के लोग मलयालम भाषा बोलते हैं। आगे चलते साथियों। ट्रेन टू पाकिस्तान का लेखक कौन है? साथियों जो प्रसिद्ध पुस्तक है साथियों ट्रेन टू पाकिस्तान। साथियों ट्रेन टू पाकिस्तान का लेखक है वो खुशवंत सिंह। आगे था साथियों इनमें से कौन सी नदी जो भारत में बहती है देश में नहीं बहती? तो साथियों ऑप्शन में दिया हुआ साथियों रावी, ब्रह्मपुत्र और गंगा। साथियों ये भारत क्षेत्र में बहती है, लेकिन साथियों गोदावरी नदी केवल भारत में बहती है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में नासिक के निकट तरबक गांव की पहाड़ी से है। और गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा तथा व्रत गंगा भी कहा जाता है और ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। और गोदावरी की लंबाई साथियों वो है 1465 किलोमीटर। 1465 किलोमीटर। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ? तो साथियों भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ साथियों 1953 में। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ 1953 में। साथियों इसके तहत पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश। ठीक है, आगे चलते हैं। रक्त के किस भाग में रक्त का कौन सा भाग रक्त संघनन में मदद करता है? तो साथियों रक्त का प्लेटलेट्स भाग रक्त संघनन में मदद करता है। आगे साथियों सबसे बड़ा ग्रह कौन सा साथियों? तो सबसे बड़ा ग्रह साथियों बृहस्पति। बृहस्पति साथियों जो बृहस्पति है इसमें 67 उपग्रह हैं साथियों और सबसे बड़ा उपग्रह साथियों इसका गैनीमेड। बृहस्पति का सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह साथियों सौरमंडल का गैनीमेड और ये बृहस्पति का उपग्रह है। चलो साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।